अब हमारे पास क्वेश्चन है, हमें दो डिफरेंट वेक्टर्स लिखने हैं जिनका सेम डायरेक्शन हो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए वेक्टर ए है, अगर उसे मैं कोई पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है ना, जैसे 3a, तो ये दोनों वेक्टर डिफरेंट होंगे क्योंकि इसका लेंथ और इसका लेंथ डिफरेंट है, दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। लेकिन अगर पॉजिटिव नंबर से इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ तो ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं कि अगर ए वेक्टर इक्वल हो जाए लेमडा टाइम्स बी वेक्टर के, और लेमडा एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो, पॉजिटिव नंबर हो, है ना, तो हम लोग कहेंगे ए और बी का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट वेक्टर ए इक्वल टू कोई भी वेक्टर ले सकते हैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और मैं मान लेता हूँ बी वेक्टर है 3 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 3 k कैप। मैंने क्या किया, बस ए वेक्टर में 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है ना, अब अगर यहाँ 3 कॉमन हम लोग ले लें, 3 कॉमन ले लें तो यही बचेगा, यानी कि 3 इंटू ए वेक्टर। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं जो बी वेक्टर है ए का 3 टाइम्स है, या हम कह सकते हैं कि जो ए वेक्टर है बी का 1/3 टाइम्स है ना। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो हम लोग कहेंगे ए और बी का डायरेक्शन क्या है, सेम है। आप डायरेक्शन कोसाइन से भी इसको चेक कर सकते थे। तो ए और बी डिफरेंट वेक्टर कैसे है, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड अलग होगा, लेकिन आपको दिख गया कि बी वेक्टर ए वेक्टर का 3 टाइम्स है ना, और वो भी पॉजिटिव 3 है, तो उसी डायरेक्शन में 3 टाइम्स लेंथ है, उसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स है। तो ये हो गया आंसर हमारा, इसका बहुत सारा आंसर हो सकता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।